अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था। उसमें जो सेम तरह के कंपाउंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें लिपिड्स में डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के ग्रुप्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो वो लिपिड बना देते हैं। तो ये जो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। और ये जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स क्या हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन पर। अब हाइड्रोकार्बन चेन को आर से जाहिर करते हैं। आर का क्या मतलब है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कार्बन की एक लंबी चेन बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद इसमें जो दूसरे नंबर पे है वो है टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या मतलब है, टर्मिनल का मतलब है एक जो आर की कार्बन की लंबी चेन होगी उसके आखिर पे, टर्मिनल का मतलब उसके आखिर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जिसे COOH कहते हैं। अब ये जो है अकरिंग एज ईस्टर्स इन फैट्स एंड आयल्स, जो फैट्स और आयल्स होते हैं उसमें ईस्टर्स के तौर पर मौजूद होंगे। इस पूरी चीज़ को क्या कहेंगे, फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स से मिलते जुलते जो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, लिपिड्स। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो है RCOOH। इसमें यही वासे नज़र आ रहा है। R से क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। पानी में ये बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। जितने भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जब ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट्स के तौर पर मौजूद होते हैं तो इनमें जो लिपिड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। उसके बाद है इसके फंक्शंस। ये जो इसके फंक्शंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह याद करना है। इसमें फंक्शन इसका पहला जो है ये है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब है, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, हाइड्रोमीन वाटर और फोबिक मीन हीट। इसका क्या मतलब होगा, वाटर हीटिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, क्योंकि ये वाटर हीटिंग कंपाउंड्स है, पानी को ये पसंद नहीं करते, उसकी अट्रैक्शन उनको नहीं होती। इसी वजह से दैट्स व्हाई दे रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेली ऑफ सेल। इसी वजह से ये क्या करते हैं, सेल जितने भी होते हैं उनके ऑर्गेनेलीज और सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके बनाने में लिपिड्स का ही किरदार होता है। सो दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का बुनियादी जुज़्व होते हैं। इसी वजह से जितने भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं या ऑर्गेनेलीज होती हैं उनमें लिपिड लाजमी होता है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, और जो चीज़ पानी में इनसॉल्युबल होती है वो कोई ना कोई चीज़ स्ट्रक्चर बनाती है, वो उस चीज़ को स्टेबल रखती है। अगर वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है तो फिर क्या होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। इसी वजह से ये, क्योंकि लिपिड जो है पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए स्ट्रक्चर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल है इनका। इसका जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी का ज़रिया है। लिपिड्स आल्सो स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करते हैं। दे स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बात नहीं कि सिर्फ एनर्जी को स्टोर करते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है एनर्जी की। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बात है कि लिपिड जो होते हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं, किसकी निस्बत, कार्बोहाइड्रेट की। हालांकि उनमें मिकदार भी उनकी सेम होती है। अगर फर्ज करें कार्बोहाइड्रेट्स 3 हैं और जो लिपिड्स हैं उसके भी 3 कंपाउंड्स हैं, तो इनमें लिपिड्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी और कार्बोहाइड्रेट्स के पास कम होगी। इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, वो हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके पास होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और लिपिड्स के पास क्या होता है, लिपिड्स के पास होता है अल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फर्ज करें हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। इसमें इसको अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, और इधर होता है H, इधर क्या होता है R। तो R को हम हटा के क्या लिख देते हैं, C, कार्बन की चेन बना देते हैं। फर्ज करें हम 3 कार्बन लगाते हैं
ये तो है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला। अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की, तो इसमें क्या होता है COOH और इसके बाद इधर होता है R। तो R की जगह हम क्या करें, वही 3 कार्बन लगा दें, एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन। अब ये क्या है COOH। हमने पीछे बात की थी कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक R होता है, ये R हो गया। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या है, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। अब हम इसमें देखें कि किस में एनर्जी ज़्यादा है। तो जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी होते हैं। हमने ये कहा था कि जो वो होते हैं एल्डिहाइड, इसमें प्योर नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें एल्डिहाइड अगर प्योर होता तो उसमें सारे H हाइड्रोजन होते, क्योंकि ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। इसी वजह से इनमें क्या होगा, OH बॉन्ड होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा। यहाँ भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यहाँ भी हाइड्रॉक्सिल और यहाँ भी हाइड्रॉक्सिल। उसके बाद हम इसके बाण पूरे करें तो यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ पे H, इसी तरह यहाँ पे H। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं थी कि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का होना या ना होना लाजमी है। तो इसमें हम क्या करें, हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसी तरह ये ऐसे अगर इसके बाण पूरे करने के लिए हम सारे हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हमने गिनना है, ये देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन बाण किस में ज़्यादा है। एक ये बाण है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें है 4 बाण। कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन बाण। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने होंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, इसमें है 7 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके पास हाई प्रोपोर्शन होगी, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके पास क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। अब किसके पास ज़्यादा है, आपके सामने है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पास 4 हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो फैटी एसिड्स हैं या लिपिड्स हैं उसके पास कितने हैं, 7 हैं। तो ये जो 4 और 7 हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें फैटी एसिड्स के पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि ये तकरीबन डबल ही बनता है, 4 और 4 8 करें तो तकरीबन डबल ही बनता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। हालांकि इनकी अमाउंट सेम है, इसमें हमने सेम कार्बन लगाए हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन वजह क्या है, इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया, इसी वजह से ये इसके पास एनर्जी कम है। तो आपने ये बहुत ही अच्छे से याद करना है, इसकी वजह भी यही है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी लिपिड के पास। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट चाहे उतनी हो, उसके पास एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि लिपिड के पास एनर्जी ज़्यादा होती है या कार्बोहाइड्रेट के पास। उसके बाद है इसकी प्रोटेक्शन। ये जो है लिपिड प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो इस प्रोटेक्शन में 3 पॉइंट आ जाते हैं। इंसुलेशन है सबसे पहले। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, एनर्जी को अंदर नहीं आने देना। तो फर्ज करें आपको एक अगर मैं एग्जांपल दूं, ये है स्किन, तो स्किन के नीचे होती है फैट्स की लेयर्स, फैट लेयर होती है। ये जो फैट लेयर है ये क्या करती है, जो हीट होती है या कोल्ड होती है, चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी हो, उसको ये अंदर नहीं आने देती, यहीं तक इसको रोक देती है। और जब रोक देती है तो ये इंसुलेशन का काम करती है। इस तरीके से हम यही कहेंगे कि जो लिपिड्स हैं या ये फैट्स हैं, क्योंकि फैट्स भी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, हीट को या कोल्ड को अंदर या बाहर नहीं आने देते। और ये इसको अगर सर्दी होगी तो इसको सर्दी से बचाएंगे, अगर गर्मी होगी तो उसको गर्मी से बचाएंगे। उसके बाद है
इसका जो दूसरा वो है पॉइंट है वो कौन सा है, एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल। ये जो लिपिड होता है ये वाटर प्रूफ के तौर पर एक्ट करता है। कैसे, जैसे वैक्सेस हैं। वैक्सेस जो होती है जैसा कि मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जो होती है क्या करती है, जब जहाँ कहीं भी पानी लीक हो रहा होता है तो वहाँ पे अगर हम मोम लगा दें तो वहाँ पे पानी रुक जाता है। तो दरअसल वहाँ पे क्या होती है, वैक्स होती है। जो मोमबत्ती होती है उसके ऊपर वैक्स लगी होती है और इसी वैक्स को हम मोम कहते हैं। तो ये कहाँ होती है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं, उसके जो एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है जो हमारा स्केलेटन है वो तो जिस्म के अंदर है, लेकिन जो इंसेक्ट्स का स्केलेटन होता है वो जिस्म के बाहर होता है और इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और वहाँ पे क्या होती है, वैक्स की लेयर्स लगी होती हैं और ये जो पानी होता है इनकी बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, ये इसको वाटर प्रूफ बना देती हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इसका ये भी फंक्शन होता है कि ये बॉडी को क्या करता है, बिल्कुल ऊपर से कवर कर देता है। जब कवर करता है वैक्स से तो फिर क्या होता है, इससे पानी नहीं निकल सकता। जब पानी नहीं निकलता तो ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की वाला माहौल होगा तो वहाँ पे भी ये रह लेते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स के ऊपर खूबसूरत तरह की चमक होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वैक्स की वजह से। और दूसरे नंबर पे है क्यूटन। क्यूटन जो होती है ये एडिशनल लेयर ऑन क्यूटिकल होती है। फर्ज करें ये एक लीव है, एक पत्ता है। ये जो पत्ता होता है इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के, अब ये वाली भी एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के ऊपर छोटी छोटी टिश्यूज की लेयर्स होती हैं, बहुत सारे टिश्यूज का मजमुआ होता है। इस मजमुए को कहते हैं क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल के ऊपर एक मोटी सी तह चढ़ जाती है, इसको कहते हैं क्यूटेन। क्या कहते हैं, क्यूटेन। अब ये जो क्यूटेन होती है ये क्या करती है, पानी को बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि इसने एक ऊपर बहुत बड़ी मोटी तह चढ़ा दी है। इस तरीके से ये जो लीव्स होते हैं या फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं इनमें से पानी नहीं निकल सकता। ये इसको पानी को स्टोर करते हैं अपने अंदर और फिर जब इन्हें ज़रूरत होती है तब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो ये अपने अंदर इसको जमा किए रखते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, पानी को ज़ाया होने से बचाते हैं। उसके बाद ये है इसका जो तीसरा फंक्शन है, प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। ये फ्रिक्शन के खिलाफ इसको मदद करती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, जब हम अपनी आंखों को रगड़ रहे होते हैं, रबिंग करते हैं उसकी, तो अगर हमारी आंखों में पानी ना होता तो फिर क्या होता, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा दुख जाती, उनमें तकलीफ होती, उनमें ज़ख्म हो जाते। तो ये भी क्या करती है, जो लिपिड्स होते हैं, अगर हम अपने उसको बॉडी को हाथों को रगड़ते रहें और फिर क्या होंगे, एक ऐसी कंडीशन भी आएगी कि हमारे जो हाथ होंगे वो ज़ख्मी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अगर वहाँ पे हम कोई ऐली चीज़ लगा देंगे तो उसमें एक लचक आ जाएगी और वो हमें फ्रिक्शन से बचाएगी। तो ये जो वैक्स होती है या लिपिड्स हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, फ्रिक्शन के खिलाफ जो चोट आती है उसको बचाते हैं। इसके बाद लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है, कुछ आपकी बुक में 6 दी हुई हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल है, वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनाइड्स हैं, सफिंजोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। और जो टर्पिनाइड्स हैं इनमें आ जाते हैं कैरोटिनाइड्स और स्टीराइड्स। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्टीराइड और कैरोटिनाइड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो आपने क्या बताना है, टर्पिनाइड्स। तो ये जो हैं पहले चार, इनको आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल से बताया गया है, तो ये हम अगले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो इसमें आपने याद रखना है वो यही क्वेश्चन ज़्यादा करना है और अच्छे से याद करना है कि लिपिड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है या कार्बोहाइड्रेट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उसके लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं, तो लिपिड्स के आपने डिटेल से नहीं बताना कि ये ना हो कि सवाल जो है वो शार्ट सा पूछा कि और आप इसकी डिटेल बताने लग जाएं। तो आपने उसके शार्ट बता देना है। ये स्ट्रक्चरल रोल इसका है और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हिस्सा होता है इसका, और इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। आज था इसका इंट्रोडक्शन, बाद में हम इनकी क्लासिफिकेशन की डिटेल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।